नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से आई एक बहुत ही शानदार नौकरी के बारे में। ये एक ऐसा मौका है जो वाकई में कई लोगों के लिए करियर के नए दरवाजे खोल सकता है। तो चलिए आज इसी के बारे में सब कुछ एक एक डिटेल में जानते हैं। अच्छा, एक सवाल, क्या ये सच में हो सकता है? मतलब सिर्फ 10वीं क्लास में पासिंग मार्क्स मान लीजिए 35% के साथ एक पक्की परमानेंट सरकारी नौकरी मिल सकती है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब कई लोगों को सच में हैरान कर देगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, एकदम मुमकिन है। केंद्र सरकार ने मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के पदों के लिए भर्ती निकाली है। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? इसमें अप्लाई करने का और चुने जाने का जो तरीका है वो काफी सीधा और सरल रखा गया है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये जॉब है क्या, इसमें काम क्या होता है और कौन सा डिपार्टमेंट ये बेहतरीन मौका दे रहा है, आइए समझते हैं। तो ये जो भर्ती है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में एमटीएस पदों के लिए है। ये सीधे सीधे केंद्र सरकार की नौकरी है, जिसका मतलब है पूरी जॉब सिक्योरिटी और एक स्टेबल फ्यूचर। ये एक एंट्री लेवल पोस्ट है, तो अगर कोई सरकारी सेक्टर में अपना करियर शुरू करना चाहता है तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई इस नौकरी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आप इसके लिए योग्य हैं? आइए इसकी शर्तों को एक एक करके समझते हैं। और देखिए, यही तो सबसे मजेदार बात है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। आपके 35% आए हो या 95%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पास होना चाहिए। उम्र की बात करें तो ये 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, उम्र की गिनती एप्लीकेशन की आखिरी तारीख के हिसाब से की जाएगी। और हाँ, जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भी है। SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की और PWD उम्मीदवारों को पूरे 10 साल तक की छूट दी जाती है। एक और बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि इस भर्ती में किसी भी तरह का कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। मतलब न तो कोई दौड़ लगानी है, न हाइट की कोई शर्त है और न ही चेस्ट की कोई माप तौल होगी। बस आपको पढ़ाई और उम्र की शर्तें पूरी करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई योग्य है, तो उसका सिलेक्शन होगा कैसे? मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर मिलने तक का पूरा सफर कैसा रहेगा, चलिए उसे भी समझ लेते हैं। पूरी प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिटन एग्जाम। अगर आपने ये पास कर लिया तो समझो आधा काम हो गया। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में एक नॉर्मल सा मेडिकल चेकअप। तो जो असली चुनौती है वो बस एक रिटन एग्जाम ही है। तो चलिए अब इस सबसे अहम पड़ाव यानी कि लिखित परीक्षा को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। जानते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कितने सवाल होंगे और नंबर कैसे मिलेंगे। जरा यहाँ ध्यान दीजिए। एग्जाम में कुल 150 सवाल होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 450। जनरल इंटेलिजेंस और मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25-25 सवाल आएंगे। लेकिन जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों से 50-50 सवाल होंगे। इसका मतलब साफ है कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पर आपको खास ध्यान देना होगा, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है। और इन 150 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको पूरे 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हर सही जवाब के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, जो एक अच्छा टोटल स्कोर बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। मतलब इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो सलाह यही है कि तुक्का मारने से बचें और सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दें जिनके बारे में आप पक्के तौर पर जानते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, यानी आपको 4 ऑप्शन में से सही वाला चुनना होगा। ये OMR शीट पर भी हो सकती है या फिर कंप्यूटर पर ऑनलाइन। इंग्लिश के सेक्शन को छोड़कर पूरा पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ इसी रिटन एग्जाम के नंबरों पर बनेगी। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज की, एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके लिए फीस कितनी लगेगी और कौन कौन सी तारीखें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। यहाँ एक बहुत ही अच्छी खबर है। एप्लीकेशन फीस सिर्फ जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, जो कि 500 रुपये है। बाकी सभी के लिए, मतलब SC/ST, PWD और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री है।
कोई पैसा नहीं लगेगा। इस बात पर एक बार फिर से गौर कीजिए कि आप किसी भी कैटेगरी से हों, अगर आप एक महिला उम्मीदवार हैं तो आपके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। ये वाकई में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कदम है। तारीखें जरूर ध्यान में रखिएगा। एप्लीकेशन 5 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और इसे भरने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल 2026 है। तो मेरा सुझाव यही है कि आखिरी समय का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। जैसा कि हम देख भी रहे हैं, इस भर्ती की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है और इसके जरिए आपको सीधे केंद्र सरकार की एक प्रतिष्ठित नौकरी मिलती है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें तो ये एक पक्की केंद्रीय सरकारी नौकरी है जिसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। सिलेक्शन सिर्फ एक रिटन एग्जाम के आधार पर होगा और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल 2026 है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये नौकरी का वो सुनहरा मौका है जिसकी तलाश बहुत से लोग एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य के लिए कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस पर सोचना तो बनता है।